गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स की दो किताबों के एक इंट्रोडक्शन। जिसकी दो किताबें हैं, जिसमें हमारे पास एक किताबें हैं रिलेटिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब आपेक्षीय विद्युत चुंबकीय की। यह किताब हमारे पास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या तरंग पर आधारित है। इस किताब का इंट्रोडक्शन करने से पहले हमारे पास आपेक्षीय या विद्युत चुंबकीय की के बारे में हम अध्ययन करेंगे। विद्युत चुंबकीय की हमारे पास इस वर्ड पर पूरी की पूरी किताब डिपेंडेड करेगी, मतलब वेव पर। हम आपको आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन कराएंगे। जैसे कि हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि वेव वेव के रूप में जैसे कोई कुछ बोल देता है कि ये वेव है हमारे पास, इस प्रकार इसको दर्शाया जाता है। मानते हैं कि ये वेव है, लेकिन वेव का एक ग्राफीय निरूपण है, वास्तविक रूप से ये वेव नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वेव का इंट्रोडक्शन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण कुछ इस प्रकार है। जैसे वेव से पहले थोड़ी सी जानकारी से बता देते हैं कि वेव यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग। वेव यानी तरंग। यह एक ऊर्जा का प्रकार है, टाइप ऑफ एनर्जी। यह तरंग का ही ऊर्जा है, ऊर्जा का ही एक प्रकार है जिसको हम तरंग कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में है कि जैसे दो गाड़ी आपस में टकराती है, दो गाड़ी आपस में टकराती है, तो जो घटनाएं आपने देखी है वो आपको बतानी है। जैसे कि दो गाड़ी आपस में टकराई, एक गाड़ी इधर से थी, एक गाड़ी इधर से टकराई। तो जो हम दृश्य देखते हैं वो दृश्य ये था कि गाड़ी टकराने के पश्चात में हमें आग लगती हुई दिखाई दी। गर्म हो जाती दोनों वाले में, इसको हम कह सकते हैं उष्मा वाले में आग लगी। आग लगने से चारों तरफ क्या हो जाता है? प्रकाश, लाइट वाली स्थिति रह जाती है। और देखो, दोनों जब आपस में टकराती है तो एक आवाज आती है। आवाज को क्या होता है? धड़ाम, या कह सकते हो आवाज। आवाज को बोल सकते हैं ध्वनि, और ध्वनि को बोल सकते हैं हम साउंड। अब देखो, एक रह जाएगा हमारे पास, आवाज हो जाएगी, उष्मा लग जाएगी, आग वाली में रह जाएगी, और प्रकाश रह जाएगा, और ये बनेगी। अब आग लगने के कारण हमारे पास एक हो सकते हैं जिसको बोलते हैं विकिरण। ये दो स्थिति, तीन स्थिति हमारे पास रह जाएगी। यानी कि ऊर्जा, जिसको ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा को ही तरंग कहा जाता है। तरंग हमारे पास जो वर्ड रह जाएगा, जिसको अंग्रेजी में वेव कहते हैं, वह है ये वाली वर्ड। सारी की सारी जितनी ऊर्जा है, चाहे वो ध्वनि ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, उष्मा ऊर्जा हो, या विकिरण हो, ये सारी की सारी। अब आग लगेगी तो इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं विकिरण, ये अंग्रेजी में हो जाएगा रेडिएशन। रेडिएशन भी कुछ मात्रा में निकल जाएगी, मतलब अनावश्यक गैस से या विकिरण जो हानिकारक हो। इन्हीं को ही हम बांटते हैं इसके आधार पर। मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। माध्यम के आधार पर हम तरंग को बांटते हैं, यानी तरंग किस प्रकार कौन कौन से में रहेगी। अब देखो, टाइप ऑफ वेव मतलब बेस ऑफ मीडियम। तरंगे माध्यम के आधार पर, मतलब ये वर्ड है याद रखना, माध्यम। माध्यम का मतलब दो चीजों के बीच में स्थान, जिसमें जो हो, चाहे कुछ हो या ना हो, माध्यम वाली इसको इसको बोलते, एक नाम और हो जाएगा संचरण, मतलब चलना। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपेगेशन, चलने वाले में। यानी कि तरंग, तरंग का अर्थ वापस वही आ जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा अगर चलती है यानी किसी माध्यम में, उस माध्यम के आधार पर तरंग को तीन भागों में बांटा गया है। अब वो कुछ इस प्रकार है। जैसे पहले का नाम है हमारे पास, पहली तरंग का नाम EMW। इसकी फुल फॉर्म रह जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इसका हिंदी में नाम है विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले में जैसे इसका एक बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप है। विद्युत चुंबकीय तरंग का सिर्फ एकमात्र है, ना तो उसमें विद्युत है ना ही चुंबक है, फिर भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। नाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक नॉर्मल आधार पर, हम बेस पर एक बात करते हैं तरंग की, तो तरंग हम बांटेंगे इसके आधार पर।
माध्यम और संचरण के आधार पर तरंग चलती है माध्यम में, और यानी कि वो ऊर्जा है, उसके आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया। पहले का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, शॉर्ट में बोल सकते हैं ईएमडब्ल्यू। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ना तो उसमें विद्युत है ना ही चुंबक है, फिर भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, वह बांटा गया है इसके आधार पर। यानी कोई भी तरंग यानी कि ऊर्जा, वापिस ये तीनों वर्ड वापिस काम में ले लेंगे, यानी कोई भी ऊर्जा या तरंग किसी माध्यम में, यानी कि वे ऊर्जा या तरंग जिनको चलने के लिए मतलब संचरण के लिए माध्यम, माध्यम यानी कि वापिस कर जाएगा, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अगर किसी भी ऊर्जा को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, वो सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। जैसे पहले वाले में सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश ऊर्जा आती है, यानी कि किरण, सूर्य से पृथ्वी वाले में सूर्य यानी कि देखो सन और अर्थ, इन दोनों के बीच मीडियम कौन सा है? सूर्य और पृथ्वी के बीच निर्वात है, यानी हवा है ही नहीं, कुछ नहीं है। सूर्य और अर्थ मतलब सन एंड अर्थ, दोनों के बीच अर्थ कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है, इसका मतलब निर्वात है, वैक्यूम बोलते हैं इसको। वैक्यूम वाली स्थिति है निर्वात वाले में, फिर भी प्रकाश की किरण पृथ्वी तक आती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग में सारे के सारे उदाहरण बहुत है। उदाहरण है हमारे पास फोर्थ ईयर क्लास के स्टूडेंट की तरह, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग है वो आते हैं हमारे पास भोजराज की तरह, लंबे वाले स्थिति में, आउट ऑफ विस्तृत क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र वाले भोजराज का अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले में, ये जैसे भोजराज सिंह भाटी बनाते हैं वैसे इसका बनाया हुआ है। इसमें एक और वर्ड वाले में, जैसे पहले का आ जाएगा जैसे हमारे पास किरण, यानी कि जितनी भी किरणें हैं वो वाले में एक तो वर्ड रह जाएगा। एक है हमारे पास जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग वाले में एक वर्ड आता है प्रकाश की तरह, प्रकाश, ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट है जो पूरी दुनिया को दीप्त करता है, प्रदीप्त, उजाला, वाकई में ये बंदा ऐसा इंसान है जो पूरी दुनिया को एक दिन प्रदीप्त करेगा, उजाला, इसी के प्रकाश वाले मेरे, बड़े वाले में प्रकाश वाले में रचेगा। एक है हमारे पास जो मतलब होती है और वो नहीं होती है, मतलब होती है लेकिन दिखती नहीं है, जिसको हम कहते हैं झूठ की दुकान, नाम उसका वाले में ये है, ये है इसका नाम दिया झूठ की दुकान। ये प्रकाश तो हो गया हमारे पास रिंको वाले में, ये जो झूठ इसका नाम है वैसे झूठ की दुकान, ये है हमारे पास विकिरण, ये वाली स्थिति है, यानी दिखाई नहीं देती है, होती है नहीं दिखाई देती है। जैसे दिखाई कैसे नहीं देती, जैसे हम नाम सुना होगा आपने, जैसे हमारे साथ देखो नाम है अल्ट्रा वायलेट, तो देखो पराबैंगनी विकिरण, हाँ सुना होगा, पराबैंगनी विकिरण वाले में, पराबैंगनी विकिरण वाली स्थिति में जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश आता है तो प्रकाश में किरण भी होता है विकिरण भी होता है। अब दोनों स्थिति में से दो वर्ड नाम वाले में हमारे पास वो एक अलग पॉइंट रह जाएगा हमारे पास, एक तो हमारे पास जैसे किरण ही है, एक विकिरण वाले में। अब इसमें देखो दो तीन चीजें और भी है, एक तो आ गया हमारे पास प्रकाश ऊर्जा, ये वाले में उदाहरण में आ गया प्रकाश ऊर्जा वाले में, एक रह जाएगी हमारे पास किरण, एक रह जाएगी हमारे पास विकिरण। अब अलग अलग वाली स्थिति में और रह जाएगी, यह है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही चल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास चल रहे थे उदाहरण, जैसे एक नाम को बोलते हैं दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश है वह हमारे पास आते हैं, एक नाम है संध्या रथ, वो वाले, क्योंकि ये वाले में एक मैथमेटिकल बादशाह है, सबको वाले में सबको दिखाई देते हैं। एक दृश्य प्रकाश वाले में दिन भर हर टाइम देन पॉजिटिव हंसता हुआ चेहरा मिलेगा, ये है हमारे पास संध्या राठी। ईएमडब्ल्यू यानी विद्युत चुंबकीय तरंगार में दृश्य प्रकाश, एक हमारे पास और रक्त किरणें, ये है हमारे पास
दीपांशु और राहुल पलेचा वाले में है, लेकिन दिखते नहीं है। हुनर वाले में है और छुपा रुस्तम वाले स्थिति में, राहुल पलेचा वाले सिस्टम वाले में, छुपा रुस्तम वाले में, और रक्त किरणे वाले में। एक है हमारे पास, जैसे इनको बोलते हैं गामा, गामा किरण। ये कुछ इंसान है जो खोए हुए रहते हैं, गामा यानी खो गए, गम गए, गम गए ना खोने वाले में। उस वाले में हमारे पास जैसे एक है खोए हुए, उनको बोलते हैं जीतू। खोए हुए इंसान है, हमेशा खोए हुए मिले हमारे, ये गामा किरणों के रूप में इनको अकॉर्डिंग मानते हैं। एक है हमारे पास जैसे को बोलते हैं रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे यानी जिससे फोन, टीवी, रेडियो, रेडियो तरंगों में ही पूरे सम काउंट है। नेट सिस्टम जितना भी चलता हो, इंटरनेट, फोन से निकलती है विकिरण, उन्हीं को बोलते हैं रेडियो तरंगे। अब जो ये रेडियो तरंगे हैं, ये है हमारे पास पूरा जो सिस्टम इन्हीं के हाथ में, ये पूरा सिस्टम रेडियो तरंगे वाले में। यानी कि नाम एक ही है रेडियो तरंगे, लेकिन काम बहुत है वाले में। चाहे आप रेडियो में ले लो, फोन में, टीवी में, किसी वाले में। ये एक सार्वत्रिक इंसान है जो सब में आपको मिलेगा, ऑल इन वन रमेश। इसको मिली है मासूम की उपाधि, और तीर में एक मासूम इंसान है ये वाले में, इस सब में काउंट है, ऑल इन वन। कोई भी काम बोलो सब में, इसे वाला रेडियो तरंगे वाला में सब में बंदा काउंट है। और तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, प्रकाश ऊर्जा आएगी हमारे पास, एक रह जाएगी। ये हमारे पास प्रकाश ऊर्जा। एक है हमारे पास जैसे थर्मल, यानी कि ऊष्मा, ये वाले में। अब ये ऊष्मा वाले में जैसे हमारे पास है, हमारे पास एक ऊष्मा वाले में अशोक, हमेशा गरम गर्मा गर्म घूमते हैं, जिम वाले आदमी अशोक, ये वाले, ये इसी क्षेत्र में काउंट है। और भी है इसमें वाले में, दृश्य प्रकाश वाले में कुछ और नाम भी मिल जाएंगे। दृश्य में कुछ लोग हमारे पास अदृश्य भी है, एक है अनिशा मेरा, कभी दिखे ही नहीं, नाम सुनते हैं कभी वाले में, दिखे ही वाले में, ऐसे ही घूमते रहते हैं। एक है जिनको मतलब कोई समझ नहीं सकता, ये उसमें वाले में ना जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, मतलब उष्मा का संचरण है वो है, बिना निर्वात की हो भी सकता है, नहीं भी अज्ञात है। एक हमारे पास जैसे ये वाले में, इनको फिजिक्स समझ में आती है, लेकिन हमारा आज तक कोई भी टॉपिक इनको समझ में आया ही नहीं। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको इन माया को आज तक कोई समझ में आया आया ही नहीं। ये कुछ इस प्रकार वाले में नहीं, मीडियम की जरूरत भी है, संचरण करते हैं, निर्वात में भी कोई मीडियम चाहिए भी नहीं इनको उष्मा संचरण करने के लिए, लेकिन कंफ्यूजन वाली स्थिति में यही है हमारे पास। ये कुछ ऐसे ही मिले, अलग अलग इंसानों के अलग अलग हुनर है। अब चाहिए वो देखो, अवरक्त हो गया, गामा किरण हो गई, रेडियो तरंगे हो गई, प्रकाश ऊर्जा हो गई, दृश्य प्रकाश हो गया। एक हमारे पास बताया था ना पराबैंगनी, पराबैंगनी विकिरण, इनका कोई उपयोग नहीं है वैसे, पराबैंगनी विकिरण, लेकिन होती है ऐसे वाले में। ये हानिकारक गैस है काउंट है, जैसे हमारे पास एक रक्षित राशि, हानिकारक गैस नहीं कह सकते, हानिकारक विकिरण कहते हैं। जैसे हमारे चमड़ी में होता है कैंसर, इसके कारण अल्ट्रावायलेट, ये उन क्षेत्रों में काउंट है हमारे पास। अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी कह सकते हो, दृश्य प्रकाश कहते हैं, अवरक्त किरणें, ये वाली स्थिति है। अगले वाले में दूसरा भाग है मैकेनिकल वेव, मतलब यांत्रिक तरंगे। ये यांत्रिक तरंगे होती है, वे तरंगे मतलब ऊर्जा जिनको चलने के लिए, मतलब प्रोपेगेशन यानी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम जरूरी है यांत्रिक तरंगे। जैसे कि हमारे पास चलने के लिए जरूरी है, वो और स्थिति रह जाएगी ध्वनि का एक नाम और भी है, साउंड वेव, अंग्रेजी में बोलते हैं साउंड वेव, यानी ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे माध्यम की आवश्यकता इनको रहेगी हमारे पास। एक वर्ड है जिसको ध्वनि तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब जैसे आपने सुना होगा अंतरिक्ष में दो लोग बात नहीं कर सकते, अंतरिक्ष में इसलिए हवा नहीं है इसलिए बात नहीं कर सकते, माध्यम है ही नहीं, कोई मीडियम नहीं है ना। ये वाला जो हमारे पास है ना मीडियम है, वो नहीं है, माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है इसका मतलब ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर सकती। जैसे अब ध्वनि तरंगों में भी तीन है, यानी माध्यम है वो तीन है। एक तो रह जाएगा हमारे पास सॉलिड मतलब ठोस,
एक है लिक्विड, इसका मतलब होता है द्रव। एक होता है हमारे पास गैस, मतलब गैस। एक है हमारे पास जैसे ठोस वाले में नाम है हमारे पास लक्षित, इसको बोलते हैं हार्ड होनेस्ट मैन। तो एक तो होता है ईमानदार, एक होते हैं हार्ड ईमानदार। हार्ड ईमानदार में भी हार्ड ईमानदार वाले, तो हार्ड होनेस्ट मैन। यानी कि इसमें जो तरंगे है, तरंग की गति है वो होती है 5000 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 5000, मतलब 5 किलोमीटर एक सेकंड में। 5 किलोमीटर दूर अगर कोई ट्रेन आ रही है तो अब ट्रेन रेल की पटरी पे कान लगा के सुन के पता कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये ठोसों में ध्वनि का वेग है। ये द्रव्य का है, द्रव्य का जो डिपेंडेंट है वो घनत्व डिपेंड करेगा, गाढ़ा कितना है, पतला कितना है। ध्वनि में अगर जैसे समुद्र में अगर कोई तूफान भूकंप आता है तो हमें जो रहने वाले जल जीव है, जीव, जलीय जीव, उनको पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है, तो तरंगे आपस में भेज देते हैं। तरंग का मतलब ऊर्जा, वाइब्रेशन। यानी कि ये जो वर्ड है ये नाम यहाँ से स्टार्ट है, ध्वनि में ये एक वर्ड है यही, वाइब्रेशन, यानी कंपन की बात हो रही है। ध्वनि साउंड गति ऊर्जा की बात करें ना इसमें, ध्वनि की, ध्वनि में ऊर्जा तरंग की बात करते हैं, इसका मतलब हम कंपन की बात करें, वाइब्रेशन, वो वाली बात है। यानी कि वाइब्रेशन है वो साउंड में सबसे ज्यादा रहता है, द्रव्य में थोड़ा कम रह जाएगा, पानी वाले में। गैस यानी हवा, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, इसका मतलब 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड ये होता है। अब इससे पहले वाला जो था हमारे पास स्पीड वाले में, जैसे सॉलिड में हमारे पास है लक्षित था हमारे पास, ऐसे वाले में अब इनकी गति होती है लेकिन इनकी दिखाई नहीं देती है। जैसे पानी के अंदर वाली स्थिति है वो अज्ञात ही चलती है, अंदर ही अंदर वाली स्थिति में है, पता नहीं चली कब कहाँ गए। एक है हमारे पास जैसे ये वाली स्थिति है वो सुनील वाले में काउंट है, एक सुनील कुमार है, फर्स्ट रैंक आ जाती है पूरी क्लास में, फर्स्ट रैंक बंदा आया हुआ है, पता नहीं चलती कब कब कहाँ कैसे निकले। ये द्रव्य तरंग वाले में होती है, बीच वाली स्थिति में है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें सबसे कम इसमें, स्पीड खूब है लेकिन पता नहीं चलती कब कहाँ गए, ये वाले में है हमारे पास। कुछ लोग हैं स्पीड में भी, इसमें एक हो रहा है हमारे पास, एक रह गया हमारा। ये दोनों बंदे ऐसे हैं आज तक पता नहीं चला कब कहाँ कैसे गए, अलग ही चलते हैं। ये है हमारे पास गैस, यानी हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप दोनों के बीच में हवा है, हवा में वेग है ये वाला। अब इससे पहले वाला जो था ये वाले में, ईएमडब्ल्यू में, ये जो तरंगे हैं इनको चलने के लिए माध्यम की तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन वेग होता है इनका, एक वेग, वेग होता है 3 × 10⁸ मतलब पराबैंगनी हो, गामा हो, अवरक्त हो, दृश्य हो, रेडियो हो, प्रकाश ऊर्जा कोई भी हो, ये वाले में इनको संचरण के लिए जो गति होती है वो वेग होता है इनका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश की किरण आती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड में आ जाती है। यदि 8 मिनट और 22 सेकंड में आती है तो इसको आप डायरेक्ट 8 को पहले तो करो 60 से गुणा, फिर करो 22 और जोड़ दो 8 मिनट 60 सेकंड वाले में, फिर इसको इससे गुणा करो, इतनी दूरी पता चल जाएगी। पता करते हैं ना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है, तो प्रकाश का वेग फिक्स है, वेग इसका बहुत ज्यादा वाली स्थिति में रह जाएगा। अब है हमारे पास देखो मीटर वे, यह है मीटर वे हमारे पास, इसको बोलते हैं द्रव्य तरंगे। द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों को बोलते हैं। यानी द्रव्य का या मीटर का नाम एक नाम और है, का नाम दिया हुआ है पदार्थ। पदार्थ यानी कोई भी मेटल, पदार्थ वाले में मीटर वे उनको कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी इनको नाम दे सकते हैं हम एक सूक्ष्म कणों से संबंधित कणों की गति, सूक्ष्म कणों से संबंधित तरंग की गति, तरंग की गति को मीटर वे में मापा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इसका नाम है एक, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म कणों से संबंधित कोई भी गति होती है उनको मीटर वे कहा जाता है। सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक है हमारे पास, तीन हो गए, तीनों के नाम हमारे पास कुछ इस प्रकार थे। एक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहला। दूसरा रह जाएगा हमारे पास
मैकेनिकल वे, और तीसरा जाएगा मैटर पे। ये तीन प्रकार की तरंगे होती है संचरण यानी माध्यम के आधार पर। अब है हमारे पास दिशा के आधार पर। दिशा मतलब डायरेक्शन। इसके आधार पर तरंगे हैं हमारे पास। दो आधार है। एक तरंग का नाम है हमारे पास अनुदैर्ध्य, तो अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। जैसे एक स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, इसका मतलब होता है प्रेस करना मतलब संपीड़न। छोड़ना अलग अलग हो गए, उसको बोलते हैं विरलन। यानी कि दो क्रमागत टक्कर, जैसे दो गाड़ियां भिड़ती है, दो क्रमागत टक्करों के बीच संपीड़न और विरलन हो, तो इन तरंगों में कण, क्या कह सकते हैं, कंपन। यानी कि तरंग में यानी कि कंपन है, वह एक ही दिशा में, या कह सकते हो एक ही दिशा में, या कह सकते हैं एक ही दिशा के समांतर, जब ऊर्जा के कंपन एक ही दिशा के समांतर गति करे। गति मतलब चलना, कंपन है यानी ऊर्जा के कंपन एक ही दिशा में समांतर गति करे, तो उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक सिरे पे चोट करेंगे तो वाइब्रेशन होते होते इस साइड यानी इस डायरेक्शन में कंपन गति करेंगे, तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल। इन्हीं का एक भाग और हमारे पास, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। इसका अंग्रेजी में नाम है ट्रांसफर वेव। यदि कंपन, ऊर्जा के कंपन तल के लंबवत, यानी कि देखो पहले क्या था, एक ही दिशा में तल के समांतर, पहले वाले में, इसमें कंपन तल के लंबवत गति करेगी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा वाली स्थिति में काउंटर जाएगी। इससे जो पहले वाला था, पहले वाला था ना, एक ही दिशा के समांतर गति, यानी कि साउंड वेव। साउंड वेव में एक सॉलिड है, वो एक अपवाद वाली स्थिति में रह जाएगी, और इसके अंदर रह जाएगा तल के लंबवत गति यानी प्रकाश ऊर्जा। उदाहरण वाले में क्या कर सकते हो, एक सिरा दो सिरा दोनों के बीच में धागा बांध दिया, पकड़ के खींचते हैं, ये रहे तल के लंबवत गति। तो तल के लंबवत हुई हमारे पास अनुप्रस्थ। अब हमारे पास देखो अनुप्रस्थ आ गए, दो आधार पर है। तरंग बोलते हैं, तरंग का एक शाब्दिक अर्थ है यानी ना ऊर्जा के विक्षोभ, ऊर्जा के विक्षोभ को ऊर्जा के विक्षोभ को तरंग कहते हैं। विक्षोभ का मतलब विस्फोट होता है, धमाका। ऊर्जा का कोई भी विस्फोट हो, विस्फोट का मतलब दो टकराए गए, बम का धमाका हो गया, फटाका फूट गया, कुछ भी ऊर्जा का विक्षोभ है, उसी को तरंग कह देते हैं। अब तरंग का जो हमारे पास दो वर्ड नाम है, एक का नाम है अर्गामी। यदि ऐसा हो कि ऊर्जा का विक्षोभ, ऊर्जा के विक्षोभ में कंपन गति करे, क्या कह सकते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण हो, ऊर्जा का स्थानांतरण हो, एक स्थान से ऊर्जा दूसरे स्थान तक जाती है। मतलब ये कह सकते हैं जैसे आग लगी है, आग लगने पर उष्मा आग हुई, आग और ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा है वह आगे की ओर ट्रांसफर हो जाएगी। तो हमारे पास जो इसको कहते हैं कि ऊर्जा का विक्षोभ है वह आगे की ओर गति करे, या ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो,
उसको बोलते हैं परगामी। परगामी तरंग का समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये वाले में एक है हमारे पास अप्रगामी। ऊर्जा का विक्षोभ होने पर कण स्थिर रहे और ऊर्जा का स्थानांतरण ना हो, ऊर्जा का स्थानांतरण ना हो, उसको बोलते हैं अप्रगामी तरंग वाले में। फिर जगह हमारे पास अप्रगामी तरंग के लिए। अब देखो दो स्थितियों में हमारे पास ये क्लास पूरी 4 साल के लिए लास्ट क्लास रहेगी। के बाद में ना तो ये कॉलेज लाइफ होती है ना कोई जिंदगी वाले में होते हैं। लाइफ ऐसे ही चलती है, सबकी सेम सेम ही रहती है। जैसे मैं आपको एक इसमें एक शायरी में समझाते हैं। जैसे एक शायरी है कि उजड़ी हुई दुनिया को आबाद न कर, बीते हुए लम्हों को याद न कर, एक परिंदे ने मुझसे कहा था भूल चुका हूँ उड़ना, मुझे आजाद ना कर। ये शायरी वाले में ऐसे आपके लिए है क्योंकि जब आप फोर्थ ईयर फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो आप एक जंजाल में ऐसा लगा कि हमें एक पिंजरे में बांध दिया गया है, और आप अब कॉलेज में जाने वाली स्थिति में हो गए हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें इस पिंजरे से बाहर ना निकाला जाए, कि जाना तो हमें फिक्स है, जाना तो हमें सबको ही एक दिन है। आप हो हम हो क्या है, हमारे पास ये क्लास एक यादगार के रूप में रहेगी जिसमें सबके नाम हमने कोशिश की है जोड़ने की, वो रहेंगे। इसीलिए जैसे हम बताते हैं कि ना राज जिंदगी है ना राज जिंदगी है, ना राज जिंदगी है ना राज जिंदगी है, जो बस है आज जिंदगी है, उड़ जाएंगे एक दिन हम परिंदों की तरह, हम बेटे हैं वक्त की टहनी पर रंगों की तरह। ये वाली स्थिति रह जाएगी टोटल वाले में। एक हमारे पास इसी का एक लास्ट टॉपिक है, वह रहेगा विस्थापन धारा, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा वाले में। विस्थापन धारा होती है संधारित्र से संबंधित। संधारित्र होती है एक प्लेट जिसके एक साइड प्लस में एक साइड माइनस में और एक ये जुड़े होते हैं अर्थिंग से, एक प्लस में एक माइनस में, एक में होता है प्लस क्यू एक में माइनस क्यू में, के बीच में कोई एक पराविद्युतांक भरा होता है एफ साइनो वाले में। ये स्थिति में रह जाएंगे यदि संधारित्र के कारण उसको अगर चार्ज किया जाता है। पहले है जैसे एक कैपेसिटर, संधारित्र को अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटर। संधारित्र कहते हैं वह उपकरण जिसका आधार बढ़ाए बिना, आधार मतलब बेस, यानी कि आधार बढ़ाए बिना आवेश, आवेश यानी क्यों, को संग्रहण करने की युक्ति या उपकरण, ये बड़ी याद रखना, उपकरण यानी उपकरण, यानी कि बिना आधार बढ़ाए आवेश ग्रहण करने की युक्ति को संधारित्र कहते हैं। मतलब कैपेसिटर वाले में हमारे पास रह जाएगा कैपेसिटर। कैपेसिटर में विद्युत ऊर्जा वो होती है सिग्मा अपॉन एफ साइनो। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एफ साइनो विद्युतशीलता। सिग्मा बराबर, सिग्मा होता है हमारे पास प्लेट के कारण, प्लेट के बराबर के कारण होता है क्यू अपॉन एफ साइनो। यदि हमें आवेश यानी इसके बराबर निकालना हो आवेश के लिए, तो हमारे पास रह जाएगा क्यू बराबर क्यू एफ साइनो वाली स्थिति के अनुसार रह जाएंगे। अब हमारे पास जैसे क्यू बराबर ए, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया, यानी इस प्लेट का आधार का क्षेत्रफल, ये हमारे पास आधार वाली स्थिति में रह जाएगा। अब जैसे घनत्व निकालते हैं, वह होता है हमारे पास, घनत्व होता है टी अपॉन एम अपॉन वी वाली स्थिति के लिए। यदि हमारे पास प्लेट के कारण घनत्व है तो होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन, अब वी तो है नहीं, वह आएगा हमारे पास ए के रूप में, तो हमारे पास घनत्व रहेगा
सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। क्यू को आप बड़े या छोटे रूप में रखा जाए और क्यू बराबर लिखना हो तो हमारे पास सिग्मा ए वाली स्थिति रह जाएगी। अगर हमें क्यू बराबर निकालना हो तो ये वाली स्थिति में तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र रह जाएगा सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए एफ साइन। सिग्मा के रह जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन एफ साइन। ई बराबर रहा हमारे पास क्यू अपॉन ए एफ साइन। ये वाली स्थिति में यहाँ हम क्यों बराबर लिख सकते हैं, इनको इस साइड गुणा कर देंगे तो रह जाएगा ए ई एफ साइन। ए विद्युत क्षेत्र, विद्युतशीलता, क्षेत्रफल। अगर हम इसके लिए निकालते हैं धारा, धारा यानी आई बराबर, धारा होता है डी क्यू बाई डी टी। आई यानी इलेक्ट्रिक करंट। क्यों बराबर वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये रह जाएगा डी अपॉन डी टी ए ई एफ साइन आउट। इस वाले में ई के लिए ए और एफ साइन आउट दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू रह जाएंगे, तो धारा रह जाएगी हमारे पास ए एफ साइन आउट डी ई बाई डी टी। ये वाली अवस्था में एक होता है हमारे पास घनत्व, घनत्व होता है जे बराबर, ये होता है हमारे पास आई अपॉन ए। यदि हम आई की वैल्यू ये स्थिति में रखें तो हमारे पास जे है वह रह जाएगा ए एफ साइनो डी ई बाई डी टी, और ये रह जाएगा ए वाले फॉर्म में। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास घनत्व आ जाएगा एफ साइनो डी ई बाई डी टी। यहाँ पे एक एफ साइनो कांस्टेंट है तो जे बराबर इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी एफ साइनो ई। हम जो हमारे पास जो एफ साइनो ई है इसी को लिखते हैं डी, अर्थ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हमारे पास एफ साइनो ई गुणा इन दोनों का गुणा है डी, डिस्प्लेसमेंट करंट की बराबर होता है, जिसको हम लिखते हैं डी बराबर एफ साइनो ई की फॉर्म में। और इसको वापिस उसी में लिखा जा सकता है समीकरण में, तो हमारे पास रह जाएगा जे डी अपॉन डी टी डी की फॉर्म में। हमारे पास आज का टॉपिक था किताब के लिए वेव का इंट्रोडक्शन, जो संचरण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एक रह जाएगा हमारे पास मैटर वेव, यांत्रिक तरंगे एक रह जाएगी द्रव्य तरंगे, और दिशा के आधार पर हमारे पास रह जाएगी एक तो अनुदैर्घ्य, दूसरी अनुप्रस्थ। और ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर दो प्रकार रह जाएंगे, वो रह जाएंगे प्रगामी और अप्रगामी। और अगले टॉपिक रह जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि इन दोनों का गुणनफल वर्ग के बराबर। आज का हमारे पास टॉपिक ये था। फिर अगले साल फिर जिंदगी में कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।